हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो फूड लाइसेंस का नया अपडेट जो आया है, न्यू पोर्टल पे आप लोग कैसे फूड लाइसेंस को अप्लाई करेंगे, हर एक चीज़ को मैं बारीकी से बताया हूँ इस वीडियो में। जहाँ पे भी कोई भी दिक्कत अगर आप लोगों को आती है तो फटाफट से आप लोग इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और मेरे कमेंट्स आप वैसे भी पढ़ सकते हैं कि काफ़ी सारे लोगों को हेल्प मिली है मेरे वीडियो के माध्यम से। जिसको जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं उनसे डायरेक्ट फ़ोन पे बात करता हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनके प्रॉब्लम्स का सलूशन मैं हाथों हाथ निकालता हूँ। और उसके बावजूद अगर उनको फूड लाइसेंस बनाने में दिक्कत आती है या फिर कहीं ज़्यादा एजेंट ज़्यादा पैसे मांगते हैं तो मैं अपनी तरफ से 10, 15, 20 मिनट लगते हैं फूड लाइसेंस अप्लाई करने में, तो मैं उनकी मदद कर देता हूँ। वीडियो कॉल पे जो भी प्रोसेस रहता हूँ मैं वो बता देता हूँ। तो अगर आप लोगों को भी ऐसे ही हेल्प चाहिए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करना मत भूलना गाइस। गूगल क्रोम पे गए, क्रोम पे जाने के बाद फसाई पे आप सर्च मारोगे, फिर ये जो FOS करके आपको इस पे क्लिक करना। अब यहाँ पे देखोगे अप्लाई फॉर तत्काल रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर टू व्यू एलिजिबल काइंड ऑफ बिजनेस टू प्रोसेस। इस पर आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको तत्काल में रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। उसके बाद से आपको क्या करना है, फूड वेंडिंग एजेंसी या फिर जिस भी चीज़ का फूड आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद से आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, है ना। अब जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे आ रहा है फूड बिजनेस। अब फूड बिजनेस में भी दो तरह के ऑप्शंस यहाँ पे दिखते हैं, है ना। जैसे ट्रेड रिटेल करके, फूड सर्विस करके है, नीचे और भी है पैटी रिटेलर, स्नैक्स टी शॉप। तो इन सब चीज़ों का तो आपको मतलब है नहीं, तो आपको क्या करना है, दोनों में से एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद से जैसे हॉकर करके है, इसको आपने सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद से आप यहाँ पे प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। लेकिन ये आप देखो मैंने ये वाले सेलेक्ट किए, राइट, है ना। तो आपको यहाँ पे जो भी चीज़ों का, जैसे स्नैक्स का, टी शॉप का, या जो भी चीज़ों का आपको फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई करना हो उस पर आपको क्लिक करके फिर ये जो बॉक्स दिखा रहा है इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो इसमें आप जितना ज़्यादा ध्यान से आप चीज़ें फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे उतना ही रिवर्ट होने में आपके सारी चीज़ें जो है आसानी से बन जाएंगी। रिवर्ट होने में डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेगा। तो जैसे मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया, फिर उसके बाद से नेम ऑफ एप्लीकेंट और कंपनी, है ना, जिस नाम से आप अपना फूड लाइसेंस बनवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैं SS किचन है मेरा नाम, मेरे रेस्टोरेंट का नाम, तो मैं SS किचन सेंटर में डाल रहा हूँ। फिर उसके बाद से जो है डेजिग्नेशन में आपको इंडिविजुअल पे डालना है। इंडिविजुअल पे डालने के बाद से ये एड्रेस वगैरह जो भी चीज़ें यहाँ पे मांगता है ये सारी चीज़ें आपको बड़े ध्यान से भरने हैं। क्यों? क्योंकि जब आपके फूड लाइसेंस बन जाते हैं, रिवर्ट होने के बाद, इसे जब कंप्लीट होने के बाद एक तरह से बोल सकते हैं कि जब ये चीज़ देखते हो कि जैसे जोमेटो पे आप रजिस्टर करो, थोड़ा सा अगर मान लो जोमेटो गूगल मैप पे या जो भी चीज़ों में कहीं दिक्कत आ जाती है तो ये एड्रेस डिफरेंस होने की वजह से आपके लाइसेंस जोमेटो रिजेक्ट कर देता है कभी कभी। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखना, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे फिल कर रहे हो ये सारी चीज़ें जोमेटो स्विगी वेरीफाई करते हो, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से ये चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि असम, दिल्ली, गुजरात ये सारी चीज़ें मांग रहा है। ये मतलब ऐसा है कि बेसिक से जो, जैसे आप एड्रेस भर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट रीजन भर सकते हैं, सब डिवीज़न भर सकते हैं, स्टेट भर सकते हैं, नियरेस्ट लैंडमार्क मतलब कि आप जहाँ पे अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, है ना, उसके आसपास में क्या मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं कि नाम की चीज़ जिससे लोग बाग जानते हो कि ये लोकेशन पे ये चीज़ है, वो आपको भरना है ताकि कोई भी डिलीवरी वाला आता है तो डायरेक्ट वहाँ आ सके अगर दिक्कत आती हो। फिर उसके बाद से आ रहा है कैटेगरी में। तो कैटेगरी में आप लोग जैसे कि कुछ लोग बेकरी वाली चीज़ें सेल करना चाहते हैं, कुछ लोग एग वाली चीज़ें सेल करना चाहते हैं, कुछ लोग मीट वाली चीज़ें सेल करना चाहते हैं। जिनको जो भी चीज़ें सेल करनी है यहाँ पे हर एक का ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि हर एक का ऑप्शन यहाँ पे दिया है, तो आप लोगों को अपने हिसाब से जो है यहाँ पे जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब जैसे कैटेगरी सेलेक्ट करने आ जाते हैं यहाँ पे नॉर्मल फूड लाइसेंस के लिए। जैसे तत्काल का तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन नॉर्मल फूड लाइसेंस की में क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो यहाँ पे राजस्थान मैंने सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद से फूड सर्विस पे मैं सेलेक्ट करूँगा। अब फूड सर्विस पे जैसे सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे आ रहा है रेस्टोरेंट का, रेस्टोरेंट पे
सेलेक्ट किया, फिर टर्नओवर, जिनका जिस हिसाब से टर्नओवर है उस पर आप क्लिक करके फिर उसके बाद से आपको प्रोसीड पे क्लिक करना पड़ेगा, है ना। मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया। अब रजिस्ट्रेशन में नेम ऑफ एप्लीकेंट सेम चीज़ है। नेम ऑफ एप्लीकेंट में आपको अपने रेस्टोरेंट का नाम डाल देना, कंपनी का नाम डाल देना, जिस नाम से आप अपना फूड लाइसेंस बनवाना चाहते हो वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। डेजिग्नेशन में आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद से इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद से नीचे आएंगे। नीचे आने पे आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे एड्रेस हो गया, मतलब जो आप तत्काल का ऑप्शन देख रहे थे ना, सेम चीज़ इसमें भी है। यहाँ पे एड्रेस भर देंगे, स्टेट भर देंगे, डिस्ट्रिक्ट भर देंगे, रीजन, जोन, फिर सब डिवीज़न, ये सारी चीज़ें, फिर विलेज हो गया, पिन कोड हो गया, नियरेस्ट लैंडमार्क। तो मैं आप लोग को नियरेस्ट लैंडमार्क का मैं आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, जहाँ पे आप लोग अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं उसके आजू बाजू में जो भी नामी चीज़ हो, मतलब कि ज़्यादा नाम उसका चलता, उसको आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या, जो भी कस्टमर केयर, जो भी डिलीवरी वाले आते हैं वो डायरेक्ट वहाँ आ जाते हैं। तो नियरेस्ट लैंडमार्क आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मैं ये सारी चीज़ें जो भी फूड लाइसेंस के बड़े ही ध्यान से मैं फिल कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी जो मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये भी किसी का फूड लाइसेंस है, जो मैं अप्लाई करते हुए वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि इनको फूड लाइसेंस बनाने में दिक्कत आ रही थी। तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है मैं बना देता हूँ और इसके कोई चार्जेस मैं नहीं लेने वाला हूँ। मैं आप लोग को बता दूँ फिर से। फिर उसके बाद से यहाँ पे बोल रहे इज योर करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज ए प्रीमाइज एड्रेस, मतलब कि जहाँ पे आप फूड लाइसेंस जिस एड्रेस से आप बनवाना चाहते हैं वहीं के आप रहने, मतलब आपका मकान सही है या फिर क्या है, खुद का मकान है, उस हिसाब से अगर आपका खुद का मकान है तो यस पे क्लिक कर देना, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना, है ना। फिर यहाँ पे सेम चीज़ वही पूछ रहा है, टेलीफोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फैक्स, ये आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से आप जोमेटो स्विगी चलाना चाहते हैं वो नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, और ईमेल आईडी भी ऐड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ईमेल आईडी पे जो भी पेमेंट्स वगैरह आते हैं उसके मेल आ जाते हैं, तो ईमेल आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें ऐड करना। हमेशा से मैं आप लोग को बताते आ रहा हूँ कि जो भी फिल कर रहे हैं उसको बड़े ही ध्यान से आपको फिल करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है इसको फिल कर लेता हूँ। फिर नीचे आकर के और भी चीज़ें जो भी है उसको मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन करके, कॉन्टैक्ट पर्सन में सेम कॉन्टैक्ट, अगर सेल्फ आप करना चाहते हैं तो सेल्फ के लिए सेम ही नंबर डालना पड़ेगा, और ना कितने साल के लिए आप फूड लाइसेंस को अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मैक्सिमम 5 ईयर्स तक का फूड लाइसेंस बनता है। तो मैं यहाँ पे 2 साल का बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 2 साल जो है अपना सेलेक्ट कर दिया। अब उसके बाद से यहाँ पे जैसे सारी चीज़ें मैंने देख लिया, अब यहाँ पे आते हैं नेम ऑफ द कैटेगरी, मतलब कैटेगरी बड़े ध्यान से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने कि इन्होंने जो चीज़ें बताई थी तो मैं फटाफट से जो है जो भी था इसको सेट कर रहा हूँ, सेव एंड ऐड पे करके नेक्स्ट करके फटाफट से इसके कैटेगरी को सेलेक्ट कर रहा हूँ। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद से समझ लो कि ये फूड लाइसेंस मेरे को अप्लाई करने में मैक्सिमम 15 मिनट लगे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के फूड लाइसेंस मैंने अप्लाई करके बनवा दिए। तो आदत सी हो गई एक तरह से बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है लोगों का मदद करते करते, तो 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। अगर आप लोगों को भी बनवाना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आप लोगों की जितनी हो सके उतना हेल्प जरूर करूँगा। उसके बाद से यहाँ पे FSM नंबर मांगता है, तो ज़रूरी नहीं ये चीज़ भरना। अब यहाँ पे आ रहा है इन केस ऑफ बिजनेस इंटेंडेड टू स्टार्ट, किस डेट से आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद से यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पावर, आप जो खाना बनाते हैं उसमें इलेक्ट्रिक पावर यूज करते हैं क्या, तो अगर आप यूज करते हैं तो येस पे क्लिक कर देंगे, नहीं करते हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। और पानी सप्लाई का अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट, नहीं तो पब्लिक है तो पब्लिक पे क्लिक करके उसके बाद से आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है कि प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मतलब कि यहाँ पे रेड में नोट में लिखा हुआ भी आ रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इज़ मैंडेटरी, मतलब कि 2 में से एक तो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी मैंडेटरी है यहाँ पे फिल करना।
क्योंकि कभी कभी दिक्कत आती है, जैसे एक मोबाइल नंबर बंद है तो दूसरे पे कस्टमर को कैसे कांटेक्ट करेगा, या फिर डिलीवरी बॉय कैसे कांटेक्ट करेगा, या जोमेटो टीम आपसे कैसे कांटेक्ट करेगी, यह मैंडेटरी होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें मांगता है, तो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। और उसके बाद से यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं लॉगिन आईडी मेरे पास आ गया, पासवर्ड है, पासवर्ड फिल करना है, मतलब पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। इसी लॉगिन आईडी के थ्रू आप जो है अपने फूड लाइसेंस को बार बार चेक कर सकते हैं कि फूड लाइसेंस में क्या दिक्कत आ रही है, या फिर मेरा फूड लाइसेंस बन गया या नहीं बन गया। ये चीज़ें आपको यहाँ पे बार बार चेक कर सकते हैं इसी के थ्रू, है ना। जो ये लॉगिन आईडी मिला हुआ है वो आप वहाँ पे बार बार डालेंगे और उसके बाद से आप चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल आईडी जो है, ये ईमेल आईडी भी मैं भर लेता हूँ। यहाँ पे जो ईमेल आईडी इसने मांगे हैं तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया। फिर मोबाइल नंबर की बारी है, तो मोबाइल नंबर जो जिन्होंने दिया था, जो मोबाइल नंबर डालना था वो मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद से बोल रहा है कि यहाँ पे नीचे बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू में ये मोबाइल नंबर किसका है, जैसे कि आप खुद ही रेस्टोरेंट के मालिक है, अपने मोबाइल नंबर डाल रहे हैं तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये मेरा ही मोबाइल नंबर है। तो जैसे कि मैंने सेल्फ पे क्लिक कर दिया, सेल्फ पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे बोल रहा है कि दूसरा तो आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप मत कीजिए, है ना। तो मैंने एक ही नंबर डाले और नंबर डालने के बाद से मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया। अभी इस नंबर पे मेरे OTP आए हैं, OTP डाल करके मैं सबमिट कर दूंगा। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा लास्ट स्टेप है, इसके बाद से मेरा फूड लाइसेंस जो है मैं एप्लीकेशन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। बस एक बार पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद से जो है मेरा फूड लाइसेंस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं यहाँ पे यू हैव रजिस्टर्ड FOS लॉगिन आईडी सक्सेसफुली, इतना ये लॉगिन आईडी मुझे मिल गया है। कि फ़ोटो इसने मांगे, ठीक है। अब फ़ोटो में जो साइज़ है वो आपको भरने, फ़ोटो तो ठीक है सब लोग अपलोड कर देंगे। आइडेंटिटी प्रूफ में भी आप लोग सब लोग जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फ्रंट का आधार कार्ड या आधार कार्ड आप लोग अपलोड कर रहे हैं तो एक साइड के आधार कार्ड का फ़ोटो खींच करके आप लोग अपलोड कर देते हैं। फिर जैसे ही एप्लीकेशन रिवर्ट होता है उसके बाद से आपके एप्लीकेशन रोक देता है, बोलता है कि आप PDF बना करके दोनों साइड के अपलोड कर। तो आप लोग ये गलती मत करना, आधार कार्ड का PDF बनाना दोनों साइड के फ़ोटो का, फिर उसके बाद से यहाँ पे आपको अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने भी स्टार्टिंग में जब मैं पहली बार अपने खुद के लिए अप्लाई किया था तो मेरे से ये गलती हुई थी, तो मैं बार बार सबको बोलते आ रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना। फिर उसके बाद से यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स में जो है, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक बिल या पानी का बिल, मैंने जो भी ये बिल है वो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने अपलोड किया है। तो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा एनी अदर डॉक्यूमेंट्स मैंने सेलेक्ट किए, है ना। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स के जस्ट नीचे मैं यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको यहाँ पर मुझे मैंसन करना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता भी तो चलना चाहिए कि क्या चीज़ें मैंने अपलोड किया है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने अपलोड किया तो फटाफट से यहाँ से मैं जो भी PDF मैंने बना रखे थे उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया और अपलोड पे क्लिक कर दूंगा। ये हो गया मेरा अपलोड। अब ये जो ऊपर मैंने आधार कार्ड जो अपलोड किया था वो भी मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा कि मैंने सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, अब सही है। फिर उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है डॉक्यूमेंट्स अपलोड सक्सेसफुली, मतलब मैंने जो PDF बनाए थे वो जो भी जितने भी MB का उसने मांगे थे वो बिल्कुल परफेक्ट था। तो मैं उसी MB के हिसाब से मैंने यहाँ पे PDF जो है अपलोड किया और उसने एक्सेप्ट कर लिया और मेरा ये भी अपलोड हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड किया था और इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा अपलोड हो चुका है। व्यू एंड डिलीट का ऑप्शन है, मतलब कि ले लिया इसने, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे ही ये चीज़ हो जाएगा फिर उसके बाद से एक बार करेक्शन कर, मतलब कि ध्यान से देखना जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से आपके एप्लीकेशन 2-4 दिन लेट हो जाते हैं। तो मैं इसको बार चेक कर लेता हूँ। फिर उसके बाद से चेक करने के बाद जो है अब मुझे लग गया कि हाँ डॉक्यूमेंट सारी चीज़ अपलोड है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन पेमेंट की बारी आ गई। तो जैसे मैंने 2 साल का मैंने एप्लीकेशन सेलेक्ट किया था तो मैं 200 रुपये आप देख सकते हैं मेरे पे करने पड़ेंगे। तो ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रेजोर पे करके है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सर जिस नंबर से मैं फूड लाइसेंस अप्लाई कर रहा हूँ क्या उसी नंबर से पेमेंट करना ज़रूरी है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं, जिस नंबर से आप फूड लाइसेंस अप्लाई कर रहे हो उसी नंबर से